नमस्कार, मैं नेचुरोपैथ डॉक्टर रंजू होलिस्टिक हेल्थ सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। और आज मैं नवरात्रा की प्रथम पूजन शैलपुत्री का करते हैं, इसके बारे में मैं बताऊंगी। इससे आपके स्वास्थ्य का क्या संबंध है और कैसे लाभ मिलता है, आपको जानना चाहिए। इनके बिना आप नवरात्रा में अच्छे से पूजन कर नहीं पाएंगे। कुछ लोग होते हैं कि क्या फायदा होता है, लेकिन बहुत फायदा होता है जो मेडिकल जगत में, हॉस्पिटल में, चिकित्सक के पास आपको नहीं मिल सकता है। जो चीज इस पूजन से आपके बॉडी को गेन होता है, वो चीज किसी भी संस्थान में नहीं मिल सकता है। इसलिए मैं आपको ये बता रही हूँ। प्रथम दिन शैलपुत्री का पूजन करते हैं हम। इनके शस्त्र अस्त्र क्या है आपको पता होना चाहिए। त्रिशूल, त्रिशूल इंडिकेट करता है 3 दोष, वात पित्त कफ आयुर्वेदा के अनुसार, और 3 लोग, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। 3 ये चीजें का मतलब बहुत सा चीज शरीर से रिलेटेड है। अभी फिलहाल आपको मैं इतना इसलिए बता रही हूँ कि आप पहले शुरुआत में थोड़ा थोड़ा जाने। वाहन क्या है? गाय। अब गाय सर्वश्रेष्ठ क्यों होता है, आपको ये समझना बहुत जरूरी होता है। गाय इनका वाहन क्यों बना? क्योंकि समुद्र मंथन में अमृत के रूप में जब मंथन किया गया था, एक रत्न गाय भी था, और इस गाय से पालन पोषण संहार तीनों ही चीज संभव हो पाता है। जब रोगी रोग से पीड़ित होते हैं तो हम लोग गौदूध, गौमूत्र, गौतक्र से दवा बनाकर उन्हें सेवन कराते हैं और वो ठीक हो जाते हैं। बहुत सारी चीजें हैं, छोटी समय में बहुत बात बताना मुश्किल है। आपको थोड़ी जानकारी के लिए मैं बता रही हूँ। पहला स्वरूप शैलपुत्री नाम से हम क्यों जानते हैं, आपको जानना चाहिए। पर्वत हिमालय के घर पुत्री रूप में उत्पन्न होने के कारण इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। इनके श्लोक भी हैं जो मैं लास्ट में आपको गान में बताऊंगी। शैलपुत्री की उपासना आपको क्यों करनी चाहिए, इसे जानना आपको बहुत जरूरी है। क्योंकि ये शैलपुत्री ही आपके शरीर को कैसे क्लींजिंग, स्ट्रेंथिंग और डिटॉक्सिफिकेशन करके सिद्धिदात्री, सिद्धि प्राप्ति करने के उपाय और मना स्थिति को इतना मजबूत कर देती है कि आप तुरंत समझने की क्षमता डेवलप हो जाती है। आईक्यू डेवलपमेंट बहुत अच्छा हो जाता है। वो कैसे होता है मैं बताती हूँ आपको अभी थोड़े शब्दों में, क्योंकि ये सब वीडियो में कम समय में बताना बहुत मुश्किल होता है, पर मैं इंटरेक्ट आपको कर रही हूँ। हम जब शैलपुत्री की उपासना करते हैं ना, तो शक्ति, दृढ़ता, आधार और स्थिरता का प्रतीक है। और इस देवी की उपासना से जीवन में स्थिरता आती है। इससे पहले मैंने आपको बताया था कलश स्थापन, देवी पूजन, इष्ट पूजन, और कलश के अंदर जो हम डालते हैं सामग्री, ये सारी चीज डालकर जब हम बैठते हैं तो हमारे शरीर, मन और वातावरण तीनों का एक बैलेंस होता है। और उसका प्रभाव मुझे क्या मिलता है पता है आपको, कि माइंड स्टेबल होने लगता है। क्यों? जब आप उतनी देर तक बैठकर किसी मंत्र को चैंटिंग करते हैं या दीपक को देखकर आप माता की आराधना कर रहे हैं, ये हम लोग इसे त्राटक कहते हैं, तो ऑटोमेटिक आपके बॉडी में जो भी केमिकल कंपोजिशन बन रहा होता है वो फ्लक्चुएट नहीं करता है, वो बिल्कुल बैलेंस आपके बॉडी में सर्कुलेट होने लगता है। और इस चीज को चेकअप करने के लिए मेडिकल इक्विपमेंट्स की जरूरत पड़ जाती है। आप साधना कर रहे हैं और इक्विपमेंट्स में जाकर अपना फुल बॉडी को आप जब चेकअप करते हैं तो आपको पता चलेगा कि सारा चीज नॉर्मल। ऐसा कैसे हुआ? क्योंकि आपका बॉडी स्थिर हुआ, आप एक जगह स्थिर होके बैठे। ये शरीर बैठता नहीं है। आज इतना हलचल हो गया है, इतनी लाइफस्टाइल गड़बड़ हो गई है कि लोग स्थिर नहीं बैठना चाहते हैं। जब आप स्थिर बैठेंगे तभी तो आपके शरीर में ऊर्जा आएगी, तभी तो आपके शरीर में दोषों का समन होगा। आप मौका ही नहीं देते हैं तो कैसे होगा? बहुत पेशेंट ऐसे होते हैं, मुझे छुट्टी नहीं है, मेरा काम चल रहा है,
मुझे अभी टाइम नहीं मिल पा रहा, मैं बच्चे में व्यस्त हूँ, परिवार में व्यस्त हूँ, आप सब में व्यस्त रहो। क्या ये आपका शरीर आपके लिए कभी आपको समय निकालने की जरूरत नहीं लगती है क्या? आप सबके लिए समय देते रहो, एक दिन समय आपके लिए खत्म हो जाए, फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे। सपोज एक उदाहरण है, आप भोजन बनाते हैं तो क्या करते हैं, पहले आप बर्तन साफ करते हैं, फिर उसको गैस के ऊपर रखते हैं। अगर आप गैस के ऊपर नहीं रखेंगे तो क्या भोजन बनेगा? ऐसे ही आप डाल दीजिए, टेबल पे रख दीजिए या किचन में रख दीजिए और सब्जी कढ़ाई में डाल के छोड़ दीजिए, क्या बनेगा? आपको अग्नि जलाना पड़ता है। इसीलिए पूजा में दीप जलाया जाता है कि आपके शरीर में अग्नि जठराग्नि है, उस जठराग्नि को मत भूलिए आप। और ये प्रतीक रूप में आपको बताया जा रहा है। और जैसे ही आप बैठते हैं पूजन जब तप में, तो ये जठराग्नि आपका एक्टिवेट होता है और यही जठराग्नि आपको आरोग्यता प्राप्त करने में बहुत मदद करती है। और जब जठराग्नि बैलेंस होता है तो डाइजेशन अच्छा होगा, उदर के समस्त व्याधियां नहीं होंगी, आप स्थिर होंगे। पेट से ही समस्त रोग उत्पन्न होती है और आपको एक जरा एसिडिटी बन गया, मन विचलित हो जाएगा, शरीर विचलित हो जाएगा, स्थिर नहीं हो पाएगा, अक्रांत हो जाएंगे। इसीलिए यहाँ पे कहा गया है दृढ़ता और शक्ति। दृढ़ता किससे आएगी? डाइजेशन ठीक होगा, दृढ़ता आएगी, और दृढ़ता आई तो क्या होगा? शक्ति बढ़ेगी, शक्ति बढ़ेगी तो मुख्य आपका ये आधार है, आपको ये आधार बनाना ही पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? स्थिर होना है, बैठना है, चैंटिंग करना है, मतलब इसके साथ ब्रीदिंग जो आपका होता है बहुत प्रॉपर होने लग जाता है। क्योंकि कुछ नहीं सोच रहे, आप धर्म के डर से ना बैठे हुए हैं, नहीं अभी पूजा करना है, माता रानी हमको वर्षा नहीं देगी, ये इस डर होती है। पर आप ऐसे भी नॉर्मल उठ के बैठ के सिर्फ अपने सांस पे ध्यान देते हैं तो आपका बॉडी रिलैक्स होता है, बट लोग नहीं कर पाते। और पूजन से क्या होता है ना, प्रत्येक व्यक्ति घर में सजग होते हैं, मुझे ये काम नहीं करना। और जब एक व्यक्ति बैठकर कहीं पे मेडिटेशन कर रहा होता है ना, तो पूरे व्यक्ति सजग नहीं होते हैं। इसीलिए पूजन का महत्व होता है। और ये पूजन जब पूरे व्यक्ति मिलके करते हैं तो आपकी एनर्जी दुगना होती है, आपकी अधिक से अधिक इम्यून सिस्टम बूस्टअप होती है, इम्यून सिस्टम मजबूत होती है। ये बहुत बड़ा इसके पीछे साइंस है। इसलिए आपको नवरात्र करना चाहिए, व्रत उपवास रखना चाहिए, जप करना चाहिए, चैंटिंग करना चाहिए पूरी जिंदगी काम के लिए। और साल के 4 नवरात्र आते हैं, 9 दिन शक्ति बढ़ाने के लिए, ताकि दुगुना काम कर पाए, जरूर करें। आज के लिए यहीं तक। आपको अच्छा लग रहा है अगर मेरे द्वारा बताया गया नवरात्र का स्वास्थ्य लाभ, तो आप दूसरों को भी शेयर करें और मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं कि आपको ये जानकारी कैसी लगी। क्या आप अपनी आरोग्यता बनाए रखने के लिए तैयार हैं? तो यस, और कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि मैं कर रहा हूं, तो मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें ताकि अगला नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज के लिए तक धन्यवाद।